जय हिंद बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के गोदहनम पाठ का अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो आइए अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत क मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति सम। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती थी? विश्वनाथ मंदिरे, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिरे। उमायाः पिता महेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षयते सम। उमा के दादा ने कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? 300 लीटर। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार किस लिए घड़ा बनाता है? जीविकार्थम, जीविका के लिए। कानि चंदनस्य जिव्यालोलुपतां वर्धन्ते सम। कौन चंदन की जिव्यालोलुपता को बढ़ाते थे? मोदकानि, लड्डू। नंदिन्याः पाद प्रहारै कः रक्तरंजिता अभवत्। नंदिनी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया? चंदनः, चंदन। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। क मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतम पूरे मास तक गाय की क्या किया? मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनोः दुग्ध दोहनम विहाय केवल नंदिन्याः सेवाम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंत गाय का दूध दोहन छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा की। ख कालः कस्य रसम पीबति। काल किसका रस पी जाता है? कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदान प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पीबति। काल शीघ्र न किए हुए कार्य का और आदान प्रदान करने वाले कार्य का रस, समय पर न करने वाले का रस पी जाता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयत्ते तदा कुंभकारः किम वदति। घट मूल्यार्थम, घड़ों के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तब कुंभकार क्या कहता है? कुंभकारः वदति, कुम्हार कहता है, पुत्री के ना अहम पाप कर्म करोमि। मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। त्वम आभूषण विहीना कर तुम्हें आभूषण विहीन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। नयतु, ले लो, यथा अभिलषान घटान, जितने घड़े चाहिए। दुग्धम विकीर्य एव घटम मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर गाय के ताड़ने का वास्तविक कारण जाना? मल्लिकया दृष्टम यत मास पर्यंतम धेनोः अदोहनेन सा पीड़ाम अनुभवती अतः सा ताड़यति। मल्लिका के द्वारा देखा गया कि मास पर्यंत गाय का दूध नहीं निकाला गया, इसलिए वह पीड़ा अनुभव करती है, इसलिए वह मार रही है। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत। मास पर्यंत पूरे मास तक दूध न दोहने का क्या कारण था? मासान्ते 30 सेटकम परिमितम दुग्धम विकीर्य धनिकः भवितुम चंदनः धेनो दोहनम न कृतम। पूरे मास के अंत में 300 लीटर दूध बेचकर धनी बनने के लिए चंदन ने गाय का दूध नहीं निकाला। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नों का रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करें। क मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रायै गच्छति सम। सखी भी ही काभि ही। ख चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव प्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। प्रातरासस्य कस्य? मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि कानि? मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमं मन्यते। चतुर्थमं कीदृशम? नंदिनी पादाभ्याम
ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी का। चौथा प्रश्न है मंजूषायाः साहित्यया भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यथा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रायाः विषये जानाति तदा सः क्रोधितः न भवति यत् तस्याः पत्नी तं गृहव्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगलकामनां कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात् कल्याणकारिणः भवन्तु। कल्याणकारिणः मार्गे काचित् अपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत आ जाएगा। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। समर्थकः आ जाएगा। तो पहले में आ जाएगा धर्म यात्रायाः, दूसरे में आ जाएगा गृह व्यवस्थायै, तीसरे में आ जाएगा मंगल कामनाम, चौथे में आ जाएगा कल्याणकारिणः, पांचवें में आ जाएगा उत्पादयेत और छठे में आ जाएगा समर्थकः। पांचवा प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखें। तो मैंने ये नंबर इस पे डाल दिए हैं। पहले नंबर पे आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति। दूसरे नंबर पे आएगा कै भाग सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। तीसरे नंबर पे आएगा गै उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। चौथे नंबर पे आएगा जय भाग चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। पांचवें नंबर पे आएगा छह भाग चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। सातवें नंबर पे आएगा अंग भाग उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। और आठवें नंबर पे आएगा चय भाग कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को कौन किसे कहता है अपने दिए हुए स्थान पर लिखें। जैसे एक उदाहरण दिया गया है स्वामिन् प्रत्यागतायहम् आस्वाद्य प्रसादम। मल्लिका चंदनम प्रति। मल्लिका ने चंदन को कहा। कै भाग है धन्यवाद मातुल याम्यधुना। उमा चंदनम प्रति। उमा चंदन को कहती है त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति चंदनः उमां प्रति। चंदन उमा से कहता है मूल्यं तु दुग्धम विक्रियैव दातुं शक्यते। चंदनः देवेशं प्रति। चंदन देवेश से कहता है पुत्री के ना अहम पापकरम करोमि देवेशः मल्लिकां प्रति। देवी मया अपि ज्ञातं यदस्माभिः सर्वथानुचितं कृतं चंदनः नंदिनीं प्रति। चंदन नंदिनी को कहता है। सातवां प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि छेदम वा कुरुत। शिवास्ते शिव जमा आस्ते। मनहर मनः जमा हरः मनोहरः। सप्ताहान्ते सप्ताह जमा अन्ते। नेच्छामि न जमा इच्छामि। अति उत्तम अति जमा उत्तम। सातवें का ए भाग है पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर निम्नलिखित पदों के प्रकृति और प्रत्यय जोड़कर या अलग अलग करके लिखें। करणीयम क्री धातु है अनियर प्रत्यय वी जमा क्री जमा लयप विकीर्य। पठितम पठ जमा कत प्रत्यय है। ताड़्य जमा कत्वा ताड़यित्वा। दोग्धुम दुह जमा तुमुन।
यहाँ पर गोदहनम पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।